हम्म। तो लेकिन ईरान ये अभी बताइए, गुलाम है। सिख सिख कम्युनिटी भी है क्या ईरान में सर, सिख कम्युनिटी? ईरान में है, मैंने बताया कि एक तो जाहिदान में है, एक उनके यहाँ एक प्रोविंस है, वो लगभग पाकिस्तान के नजदीक तो नहीं लेकिन उस तरफ है, उसमें है एक तो बहुत ज्यादा। उनमें से काफी तो वो थे जो पार्टीशन के टाइम चले गए, वो काबुल चले गए थे। काबुल, अच्छा, जैसे पहले अफगानिस्तान में भी बहुत होते थे। अब काबुल में, कंधार में, और एक सिटी उनका, उसमें सिख भी ये बहुत ज्यादा बिजनेस में, ज्यादा वो बिजनेसमैन थे, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे। वो सामान लाते थे, सामान बेचते थे, और पठानों की तरह वो सलवार पहनते थे, जैसे आपको पेशावरी आपने देखे होंगे, या जी पहले बिल्कुल। अगर आप, मेरे को नहीं पता कि भाई आपने अगर कलानौर के और वो देखे होंगे तुर्रे वाले हैं जो देखे। पहले पंजाबी लोग थे, तो वो सलवार ही पहनते। तो इसी तरह सरदार पॉपुलेशन वहां पे थी, और वो उनको, अब वो पुश्तो बोलते थे। तो अफगानिस्तान से तो उनको आना पड़ा, लेकिन तेहरान जैसे जायदान में जो है रह रहे थे। तेहरान में था, बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी था, जायदान में भी गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के साथ ही कॉन्सुलेट भी है। दो मतलब सिटी थे। और इनको एग्जाम्पशन भी थी, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग से इनको एग्जाम्पशन थी, सिख अच्छा। पॉपुलेशन को जोड़ दिया। नहीं तो वहां पे नहीं, 18 या 19 साल का बच्चा हो जाता है तो वो मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं ना। कंपल्सरी। ये पार्ट ऑफ देयर, हाँ, पार्ट ऑफ देयर लाइफ होता है। सरबाजी बोलते हैं, सरबाजी, 2 साल की सरबाजी उनको करनी पड़ती, सर की बाजी लगाने की ट्रेनिंग। अच्छा, सर, सरबाजी। हाँ, कहते हैं उसको सरबाजी। तो 2 साल के लिए वो सरबाजी पे जाते। तो मतलब ईरान जो था, अच्छा, ये जो कंसेप्ट है कि डेजर्ट, उनके यहाँ दुनिया में मैंने देखा है, मैं तो देखो अमेरिका, कनाडा सभी जगह रहा, देखा चाहता भी हूँ। इतना फ्रूट प्रोडक्शन जो ईरान में होता है कहीं नहीं होता, और ये हमारे बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान में इतना फ्रूट प्रोडक्शन। उनके अंगूर, उनके सेब, उनके खरबूजे, तरबूज, मतलब ये, और ये आलू बुखारे, ये सब तरह के, और ड्राई फ्रूट। तो इसलिए उनके यहाँ स्वीट डिश का रिवाज नहीं है, खाने के बाद फ्रूट मिलेगा आपको, प्लेट आ जाएगी, चक्कू आ जाएगा, और जो फ्रूट लेना हो वो ले लो। ओ, तो वो, और स्वीट डिश है तो वो वैसे दुकानों पे मिल जाएगी। तो इंसिडेंटली नाम उनके भी वही है, जुलबिया, जलेबी को जुलबिया बोलते हैं। अच्छा। इसी, हाँ, ये हलवा, हलवे को हलवा बोलते हैं। तो ये कभी तो चला होगा उनके यहाँ से। मैं बहुत, हम क्योंकि मेरी वाइफ का ज्यादा इंटरेस्ट था इन चीजों में, कि उनकी गुलदोजी सीखें, देखें, हमारे लगी हुई हैं काफी चीजें इधर। तो वो उनके यहाँ, अच्छा, बच्चे की तो इतनी अहमियत होती थी। अच्छा, ये पहला होता था डिलीवरी, हाँ, यही पूछते थे, बच्चा सालिम है? सालिम मतलब हाथ पैर और उससे फिट होना चाहिए। कोई कभी नहीं पूछता था कि ये लड़का हुआ या लड़की। अच्छा। अभी नहीं, उनके यहाँ ये भी नहीं है। और उनके यहाँ लड़की की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि काश्तकारी के वो लड़की वाले रिश्ते के लिए नहीं जाते, वहां लड़के वाले आते। इस्लाम में तो लड़के वाले आते हैं ना। तो उनके यहाँ ये नहीं है, तलाक तलाक तो वही। अब आज मैं नहीं समझता कि इंडिया में, आप रह रहे हो जिस सोसाइटी में, आप देख ही रहे हो कैसे कैसे बढ़ ही रहा है। जनरेट हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। तो सर ये बताइए, ये खाने का क्या हमारा मेल जोल है उनके साथ? जैसे हलवा बताया आपने, जलेबी हाँ, बताई, नहीं, अब वो तो फिरनी, वो फिरनी नॉर्मल फालूदा। खाते। खाने का तो ये था कि सुबह जैसे हम भी और में भी ले लेते थे। एक तो उनके यहाँ रोटी बनाने का रिवाज नहीं है। देहात में कहीं कोई वैसे बना ले, नानवाई बोलते हैं, नानवाई है जहाँ नान बनाते हैं। 2-3 तरह के नान बनते हैं तंदूर में, या तो एक पत्थर के ऊपर जैसे ये हमारे रोड़ी होते हैं ना सड़कों पर, ऐसा बड़ा सा होगा, वो गर्म किया होगा और उसके ऊपर बनेंगी। और वो आप उसमें, शाम को आदमी जाते हैं, भाई 10 नान ले लो, 5 लाइन लगाई, फटाफट ले लिए। या तंदूर का ले लेते हैं, या फिर तवे का भी होता है। वो तवे पे एक खिड़की में तो वो यूं उल्टा कर देता है थोड़ा सा, नेक्स्ट की खिड़की के सामने दूसरा खड़ा है, वो एक बार और कर देगा, वो फूट जाएगी। वो बड़ी होती है उनकी नान, जो है ना, बहुत राइट। बड़ी। जी। उसके साथ वो ज्यादातर मीट का वो करते सेवन। मीट का। मैं ये देख हाँ। रहा था सर, कहीं मैं देख रहा था कि जलेबी, फिरनी, समोसा, हम्म। ये फालूदा, बिरयानी, ये सब उधर से आई। नहीं, मैं बिरयानी तो शायद अरब से हो सकता है, लेकिन हलवा और जलेबिया के तो नाम हमने देखे। फिरनी भी हो सकता है, क्योंकि इस्लामिक फिरनी उसमें तो वो वो है आ जाती है, हाँ। जी जी जी, ईरानी बाकी, शब्द है। हाँ,
उनकी यहाँ मीट का तो नॉर्मल, मीट या फिश का खाना नॉर्मल है। सुबह ब्रेकफास्ट पे 4 चीज स्टैंडर्ड होती थी भाई, एक वो नान होगा, अच्छा वो उसको यूं नहीं है कि बिल्कुल ऐसे रखे अपना टेबल पे डाल दिया, वैसे भी डाल देंगे जैसे हमारा ये टेबल है और सारे बैठ के खा लेंगे, कोई बात नहीं। उसमें फिर स्टैंडर्ड क्या होगा भाई, बॉइल्ड एग होगा, तुख में मुर्ग बोलते हैं भाई। आपको एग मिल जाएगा, बटर मिल जाएगा, मुरब्बा मिल जाएगा, जो जैम बोलते हैं हम लोग, वो मुरब्बा बोलते हैं। मुरब्बा भी हमारे यहाँ भी वर्ड है ये। है तो मुरब्बा। जैम, हाँ जैम बटर ये, और एक पनीर। पनीर उनका खट्टा होता है और वो पनीर वैसे खाते हैं वो रोटी में। हाँ, तो वो टुकड़ा तोड़ते जाओ और खा लो। उसके बाद चाय होगी, चाय जो होगी वो बिना उसकी होती है, दूध की। सिंपल चाय समावार में बनाते हैं, आई विश हमारे यहाँ दिखाए हम आपको। और शुगर भी पहले मिलाने का नहीं था, वो अच्छा क्यूब्स आती हैं, वो उसमें थोड़ा सा भिगोएंगे, वो मुंह में ले लेंगे और वो पूरा प्याला उसके साथ खाते पीने। यूं अच्छा। मिला के चम्मच के साथ, ऐसा था। हम लोग मिला लेते थे उसी को, जो मुंह में रखते थे हम, वो अपने डाल लेते थे, मिलाया और वो चाय। हाँ दूध नहीं था, चाय में दूध को ना कोई जानता था। अच्छा, एक दूध का भी प्रचलन नहीं है, या तो मीट की वजह से होगा कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट पूरी है, या वो मतलब दही ले लेंगे, खट्टी होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी कि जबरदस्त खट्टी होनी चाहिए, वो आम दही नहीं लेंगे। हम्म। बाकी फ्रूट से उनका कंजम्पशन पूरा वो चलो। रहता है। और सिख अब कम्युनिटी का आप बता रहे थे सर, सिख कम्युनिटी का काफी वहां पर काफी लोग हैं, और क्या काफी कारोबार नहीं चलता है, है? नहीं काफी नहीं है, वो अपने गुजारे, अपना बिजनेस है, वही चीजें बेचने का जो है, ज्यादातर की दुकानों वाले हैं। ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा रहा हो, क्योंकि मैं जैसे अमेरिका में है, बड़ी बड़ी फार्म हाउसेज हैं, वैसा दस नहीं दस है। हजार एकड़, 10-10 हजार एकड़ के, कनाडा में भी हैं, मैंने कैलिफोर्निया में भी देखी, फिर उनकी गाय भैंसे देखी भाई कैसे दूध निकालते हैं। ईरान में ऐसा नहीं था, हाँ रह रहे थे। और और उन गुरुद्वारा बड़ा है, आप कह रहे हैं गुरुद्वारा साहब बहुत बड़ा है? बड़ा है, गुरुद्वारा बहुत बड़ा है। वो तो तो मैं रहा हूँ पॉपुलेशन कम इसी। है तो गुरुद्वारा इतना बड़ा सर? वो तो देखो, यहाँ पे भी अगर 4 पॉपुलेशन, आप भिवानी में भी जाओगे ना, जहाँ पे शादी, आई नो क्योंकि 4 फैमिली सरदारों के होंगे, लेकिन गुरुद्वारा गुरुद्वारा इतना बड़ा। होगा कि आप 200 आदमी जा सकते हैं उसमें। तो वो लोग वहीं के क्योंकि नागरिक हैं सर, ईरान के? हाँ, हाँ, वो कहीं वहीं का किसी ने पासपोर्ट ड्यूअल है भी, उनके पास? किसी ने यहाँ का भी ले रखा होगा। वो यहाँ तो अब आपने कानून भी बना दिया कि कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो इस पॉपुलेशन को तो वो दिया है ना, अभी जो हमने अमेंड किए थे हाँ जी, कि भाई परसिक्यूशन। वो ये दिखा, हाँ भाई एज और उसमें ईरान नहीं है सर? ईरान तो नहीं है है। उसमें मेरे ख्याल में। ईरान नहीं नहीं तो है उसमें, ईरान के तो, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये है, अफगानिस्तान। नहीं तो वो ईरान वाले आएंगे भी नहीं अगर आप ला भी लोगे। वो कंफर्टेबल है वहां पे। एक हाँ। उनके एस्टेब्लिश बिजनेस भी है, जो अगर जो ये जो स्पेयर पार्ट, ये जो कारों के इनके पार्ट्स होते हैं, ये इस तरह के हाँ। काम। अच्छा। और ड्राइवर ड्रूवर नहीं देखे हमने, जैसे अमेरिका में बहुत मिल जाएंगे, वो वहाँ ड्राइवर नहीं है। और इंडियन कोई चल रहा है तो ये मानते हैं कि भाई डॉक्टरी होगा, आप कितना ही कह दो, जैसे मेरी वाइफ को कि वो लड़कियां बैठ रहे, नहीं 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 आप डॉक्टर कुछ दवाई ली, उनके हिसाब से हिंदुस्तानी है तो डॉक्टरी है। डॉक्टर। वो चाहे वो उसने ना किया हो, मतलब लेडी है जैसे, तो लेडी पूछ, नहीं 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 डॉक्टरी तो नहीं। एक उनको ये है कि भाई इनको फाल देखना, मतलब ये ज्योतिष देखना हर हिंदुस्तानी को आता, तो वो अपने आगे रख दे ना जी, पढ़ के बताओ कुछ। ये बहुत कॉमन होता है, अरे अच्छा, बाबा हमें नहीं आता। नहीं 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 आप लोग सबको आता है हिंदुस्तानियों को। और वही वो कहेंगे कि देखो जी, आप पढ़ के बताओ। फाल फाल मेरा ये देख के बताओ। इस तरह की बड़ी लाइट एटीट्यूड, बड़े बड़े मिलनसार थे। कहीं आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो वो कोई पास आपके पास से गुजरेगा नहीं जब तक पूछ नहीं ले। अच्छा, सबको आता है, कार्बोरेटर खराब हो गया होगा, इसमें वो गंद फंस गया होगा, फलाना झगड़ा, वो 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। अच्छा। दे आर वेरी गुड मैकेनिक, और इतने अच्छे पायलट है जो अभी प्रूव भी हो रहा है। अच्छा उनके सर, यहाँ ये बताइए महिलाओं की स्थिति क्या है सर वहाँ? महिलाएं देखो, मेजोरिटी टीचर महिला हैं। और हॉस्पिटल्स में जब हम गए तो नया कानून आया था, क्योंकि शाह के टाइम में गायनी की जो थे, गायनेकोलॉजिस्ट सारे मेल होते थे। जैसे अपने यहाँ बॉम्बे में रिवाज है ना, बॉम्बे में भी मेल है सारे, हाँ। वहाँ फीमेल नहीं। तो ईरान में भी शाम है। फिर जब ये रिवोल्यूशन हुआ तो मैंने इस पर सुना खूब,
हमें इमाम खोमेनी ने कहा कि हिंद से सीखो आप लोग। हिंद आजाद हुआ था तो नंबर वन, मुझे छोटे से छोटी चीज उनकी उनके लोगों ने बनानी सीखी है, और वो डिपेंडेंट नहीं है। हमारे यहाँ तो कारें भी अमेरिका से आती, सब चीज बाहर से आती है। बोला ये मार्केट है हमारी, हम कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे। और बोला इतना डिजनरेशन हो गया कि हमारे यहाँ सारे मेल है। बोला इंडिया में तो गायनेकोलॉजिस्ट बोले लेडीज होती है। फिर उनने हमारे सामने कानून आया, उनने बदल दिया। बोला अब से कोई मेल गायनिकोलॉजी, मेल में को एडमिशन नहीं मिलेगा गायनी में। और इंडिया से स्पेशल रिक्रूटमेंट हुई फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, एक बैच ओके। बीच में सिर्फ औरतों का और लड़कियों का लेके आए जो गए। तो वो बोले कि ये हमारे कल्चर को खराब मतलब अटैक था ये उस जमाने में। नहीं तो हमारे तो जो है बोले हिंद से सीखो। वो हमेशा अपने को हमेशा कहते थे कि भाई हिंद से सीखो। कितना उन्होंने अपने आप, और जबकि ज्यादा प्रोस्पेरिटी वहां थी, ज्यादा सब इतने सफाई पसंद है कि अगर 20 साल की भी गैस है आपके घर में, जो आप चूल्हा है गैस है, आप ये नहीं कह सकते कि ये आज का लिया हुआ है कि आप 25 साल का, ऐसा चमका के रख। उनको सफाई के बारे में बहुत ज्यादा कल्चर वो है, बहुत तो ही अभी ज्यादा। हमारे बाकी जो पढ़ाई स्कूल कॉलेजेस में सर महिलाओं की संख्या उस की कितनी है, क्या है? हो गए फर्स्ट क्लास, ऐसा ये इशू ही नहीं था वहाँ पे। मेजोरिटी इवन क्लास 4 की थी। हमारे सारी नर्सेज थी, मामा बोलते हैं मिडवाइफ थी। और कभी बीच बीच में डॉक्टर कम आती थी, आ जाती थी। लेकिन इंडिया से रिक्रूट हुए तो उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट ज्यादातर वहाँ पे वही बनी। ये तो रिवाज ही नहीं था। अच्छा ये अनलाइक जैसे सऊदी में अब जाके शायद ड्राइविंग अलाउड, अब उनके यहाँ तो कोई था ही नहीं, कोई इशू नहीं था। सारे वो सबको सब कुछ आता था। बड़े हुनरमंद लोग थे, हुनर तो उनकी अभी तो मजहब। मैंने अच्छा सुना सर, अभी तो मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ी कि वहां पे हालत ये हो गई है कि पुरुष जो हैं मेल स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन देनी पड़ती है क्योंकि महिलाएं इतना ज्यादा आ गई वहां पे नहीं, पढ़ाई में। क्योंकि वो टैलेंटेड थी। वो तो स्पोर्ट्स भी पसंद करें, वो तो फिर ड्रेस कोड की वजह से थोड़ा सा उनको वो हुआ है। नहीं तो वो इतनी बिल्कुल प्रोग्रेसिव माइंड, कोई ये नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि भाई और वो घर में आना जाना। हाँ घर में वो ठीक है, वो बाहर चादर और वो मतलब जो भी रखे हुए कोट रखे, घर में रहो तो आराम से। कोई किसी को ये थोड़ी है कि भाई वो ऐसे टॉय की तरह ढक दिए है या ऐसा। इमेज बनाई गई। उनके घरों में जाके देखो तो हम तो कभी भी वैसा घर नहीं मेंटेन कर सकते जो हमारे नर्सिस का घर होते थे उस जमाने। बसेस भी होती थी, मैं देखता था वो बस हमने अभी तक नहीं देखी। वो 2 सीट एक तरफ होंगी, एक तरफ। अच्छा फिर बस शुरू होगी, लॉन्ग रूट की होती थी। तो पहले वो एक पेप्सी सर्व करेंगे, नीचे बस नीचे वो आपके वो एक बकेट रखी होती थी। क्योंकि वो खाने के इतने शौकीन है। अभी 10 मिनट बस चली होगी तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ छील के और वो खाना शुरू कर देते। जो भी है लोग थे, कभी कोई किसी तरह का अगर अगर वो पिकनिक भी मना रहे हैं उनके बागों में उनमें, तो उसके बाद एक एक चीज सब चीज उठाएंगे, उसको करेंगे अपनी गाड़ी में रखें, वापिस अपने घर में। ये नहीं है कि यहीं छोड़ जाएगा। सफाई का तो बहुत कंसेप्ट। आवाज में अब तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप बता रहे हैं सर, मजा आ रहा है सुन के। लेकिन ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो फिर लोग कम देखेंगे, दोबारा आपके साथ फिर इंटरव्यू करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी अगर आपको मौका मिले तो आप ईरान, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जाने कहाँ नहीं, जाएंगे? अब तो देखो एज ऐसा है, क्योंकि दैट एज मैंने अब प्रैक्टिस ही छोड़ दी। बट अब मैं ये सोचता हूँ कि आई एम नॉट फिट टू बी टू प्रैक्टिस। क्योंकि जब मेरे को अब लगभग 20-25 साल हो गए हैं कि मैंने अपनी मेडिसिन की, और वो बड़ी एक्यूट ब्रांच होती है एनेस्थीसिया। तो मैं अब तो मेरे को डॉक्टरी में समझना चाहिए। हाँ जाने के लिए हमारी बहुत वो होती है कि अब के मौका मिलेगा तो हम जाके जरूर आएंगे। देख के आएंगे। याद है। अच्छा जैसे तेहरान में भी एक महाराजा होटल था, इंडियन जाते थे हम तो दूसरों में भी चले जाते थे, पांच बात। अच्छा फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। हम अच्छा, आपके खासकर दोस्त एनआई भी और हैं क्या सर? अभी ईरान में दोस्त हैं, बातचीत होती है क्या? उस टाइम थे और यहाँ आए भी थे। अब अभी नहीं है। देखो ना, जब हम हमें आए हुए अब 30 साल, दिसंबर हाँ 25 में 94 में। उसके बाद भाई उनके ही बच्चे हो गए होंगे मेरे ख्याल, इतने बड़े वो आदमी तो हाँ, ठीक कितने। बात। अब हम हमारे क्लास फेलो हम देखते हैं भाई यार 2-3 महीने में वो गुजर जाता है। तो भाई आफ्टर ऑल
लंबे पीरियड के बाद फिर आदमी अपने अपने कामों में मशगूल हो जाता है। हाँ, याद बिल्कुल ठीक बात, बहुत याद लेकिन आती यादें है। हैं। बहुत ज्यादा हमारी बड़ी अटैचमेंट भी है। और जब ये वार हो रहा था तो सारी सारी रात हम ये देखते थे कि भाई ये अभी भी, क्योंकि और बाई दी वे हम दोनों उन शहरों में रहे। अब खरग आइलैंड में कोई कौन रहा भाई, जब ईरानी नहीं थे वहां पे, 4 डॉक्टर थे सही बात। इंडियन। उनमें एक कश्मीरी था, एक आगरा के थे खालिद बेग, और एक हम थे। तो बड़े अच्छे लगे अनुभव। अरे भाई, जिनके साथ इस तरह का निकला हो तो हमें लगता है कि ये इनके ऊपर थोपा गया है। अब आफ्टर इतना ऐसे टाइम में भगवान और पूरी लीडरशिप को क्या ऐसा ही। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, बहुत 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 मजा अच्छा आया लगा। डॉक्टर साहब बात करके आपसे, हाँ, नहीं, आपने है ये ना। जो किया और हम लोग बहुत दोबारा अच्छा करेंगे लगा। आपसे, आपसे कभी भी। रिक्वेस्ट करके दोबारा टाइम लेंगे सर आपसे। हाँ, नहीं नहीं, और एनी है टाइम। ना, बाकी बहुत ही अच्छा ईरान लगा। जो है, ईरान की इमेज बेशक कुछ ही प्रेजेंट किए हो, इसे अनपैरेलल, बहुत ही मिलनसार लोग हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम। तो देखो, अब 30 साल हो गए, सैंक्शन भी रही है उनके ऊपर, लंबी सैंक्शन रही, तो अब तो कह नहीं सकते क्या होगा। लेकिन उस टाइम तो अच्छी मैनली, बहुत अच्छी। सर थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद, अच्छा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ा नहीं, मजा आया। अच्छा लगा। और दोबारा सो फिर आपको नाइस ऑफ रिक्वेस्ट यू। करूंगा मैं, हाँ, थैंक यू वेरी एनी मच। टाइम हम आपका देखते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। नमस्कार। सबको नमस्कार।